कौन कौन सा है? फूड रिव्यूअर्स का सी ऑल अवेलेबल एंड पॉइंट्स। ओके, कौन कौन सा है? एपीआई फॉर कॉफी ड्रिंक्स। ओके, हॉट, कहाँ पे इसका? लिस्ट। कौन सा एपीआई इनका? दिस वन। अगर ये एपीआई में कॉल करता हूँ कहाँ से? पोस्टमैन से। ओके, कौन सा मेथड है? गेट मेथड। यू कैन सी आ गया। ये डेटा कहाँ से आया? यूआरएल से। ये उस सर्वर से आया, ये अवतार इंफॉर्मेशन। अगर अभी इसका दूसरा अगर कोई एपीआई है, और उसको एंड पॉइंट्स भी बोलते हैं, याद रखो। एपिसोड की मुझे चाहिए, एपिसोड। एपिसोड का एपीआई कौन सा है देखेंगे। दिस आर द एपिसोड। एपिसोड लगाना है जस्ट। एपिसोड फर्स्ट वन पे इन्फो नहीं, यहाँ पे मुझे एपिसोड, अवतार के एपिसोड्स। ये देखो किसमें आया? ID1 सीजन 1, नंबर ऑफ सीजन 1, टाइटल है द बॉय इन आइसबर्ग। जेसन फॉर्मेट। यस, आ गया। तो ऑलवेज डेटा कौन से फॉर्मेट में आएगा? जेसन। जेसन में। ये हो गया एक लेमन टर्म में हमने देखा कि एपीआई क्या रहता है। समझ में आया सबको? अभी एपीआई क्या रहता है कि एक Yes. एंड पॉइंट्स जिससे हम क्या करते हैं, डेटा फेच कर सकते हैं। सिक्योर रहता है, क्योंकि ये देखो उसका यूज करके कोई भी हैकिंग नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने उतना ही एक्सेस दिया है उसको। बाकी कुछ नहीं हो सकता एपीआई यूज करके। अलग अलग एपीआई अलग अलग पर्पज के लिए। अगर आपको डेटा क्रिएट करना है तो उसके लिए अलग है, अपडेट करना है उसके लिए अलग है, मेथड से। ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में हम थोड़ा सा उसको सोचते हैं। देखो टेक्निकल टर्म में आपको जांगो अभी पता होना चाहिए। अभी देखो हम बैकएंड में हमारा जांगो था, ध्यान से अभी अभी एक दो एकदम केयरफुली देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जांगो था हमारा, जांगो सर्वर, जैसे जांगो सर्वर, उसके अंदर हमारा मॉडल डॉट पी वाई, उसके बाद में हमारा व्यू डॉट पी वाई, करेक्ट, ये था। और यहाँ पे सपोज हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट मीन्स हमारा सपोज ब्राउजर, जिसको हमें एपीआई देना है, ब्राउजर से कॉल कर रहा है कोई। ठीक है, यहाँ से हम कोई को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो आपका डेटा कहाँ पे है? आपका डेटा डेटाबेस में, करेक्ट, इस डेटाबेस में। तो वो जो डेटा है वो किस कौन सा ऑब्जेक्ट में है? यहाँ पे जो है, जो डेटाबेस में स्टोर है, टेबल के टेबल, करेक्ट, टेबल टेबुलर में है। ठीक है, हम उसको फेच करते हैं मॉडल के थ्रू, डायरेक्टली व्यू में फेच करते हैं। कैसे करते हैं व्यू में डेटा फेच? अगर मुझे पूरे और ये चाहिए तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? ओआरएम। ORM। भूल गए क्या? है अभी दिमाग में? नहीं है सर। है सर। हाँ, मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है सब पे कि 90-80% भूल गए होंगे। ओके, ORM आ गया। ठीक है, ये हो गया पाइथन ऑब्जेक्ट, बराबर है। पहले से बोला था मैंने, कन्वर्जन होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट तो सिक्वल, और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? पाइथन ऑब्जेक्ट में। पाइथन ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी मुझे पाइथन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है किसमें? किसमें कन्वर्ट करना है? जेसन। जेसन। जेसन में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Serialization. सीरियलाइजेशन। यस, गुड गुड। दिस प्रोसेस को बोलते हैं सीरियलाइजेशन। एग्री? यस। Yes, sir. तो हमें क्या करना पड़ेगा? यस, तो वी नीड सीरियलाइजेशन, वी नीड सीरियलाइजेशन। दैट मीन्स, यार ये विनय का क्या इशू होता है कितना। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सीरियलाइज करना पड़ेगा डेटा को, सीरियलाइज। ये जो कैंडिडेट है ना, ये मेरा 18 का या 20 का कैंडिडेट है, जिसका जांगो खत्म हो गया था। आई डोंट नो उसका कब जांगो। मैंने क्लास
ओके, तो यहाँ पर वी नीड टू कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू जेसन, सो वी नीड सीरियलाइजेशन। तो आई होप सबको पता होगा कि कैसे सीरियलाइज करना है। Yes. कोई इशू है क्या सीरियलाइज करते समय? No, sir. हाँ, तो इसमें भी सेम वे हमें जैसे हमने पाइथन में किया था सेम वे, बाकी कुछ भी नहीं, सीरियलाइज कर कर जो डेटा हमने सीरियलाइज किया है जेसन में उसको जस्ट सेंड करना है, खत्म। स्टार्ट करते हैं, रिस्पॉन्स Yes. में सेंड करना है, स्टार्ट करते हैं गाइस। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. मुझे जंगो आता नहीं है, उसके लिए आपको मुझे हेल्प करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं। हाँ बोलो। Django admin start project. Django. हाँ बोलो, जेंगो एडमिन, admin हाँ hyphen admin जेंगो start एडमिन, जेंगो Start एडमिन, project. जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, करेक्ट। API. Yes. इसको मुझे एक सेकंड, मुझे एक ये डालने दो, ये मेरे फोन कर करके ना परेशान कर देगा ये कैंडिडेट। चलो हाँ, आओ जेंगो एडमिन, हाँ Start project. स्टार्ट, हाँ API. प्रोजेक्ट कौन सा करूँ? एपीआई, एपीआई ओके। CD. CD ओके, सीडी एपीआई, project. ठीक है। आगे, हाँ Python managed. पाइथन Django. manage.py स्टार्ट ऐप, स्टार्ट ऐप API. एपीआई ऐप करता हूँ, ठीक है। बोलो, Settings में register करना है. एपीआई, एपीआई ऐप, यहाँ पे जाकर किसमें सेटिंग में, ठीक है। बोलो कहाँ पे करूँ? रजिस्टर यहाँ, Install app. हाँ बोलो, API app. API. एपीआई एपीआई ऐप, ओके हो गया। उसके बाद में टेम्पलेट और डेटाबेस क्रिएट कर देते। डेटाबेस क्रिएट करते हैं, हाँ बोलो, मॉडल बनाना है. डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट क्रिएट, हाँ डेटाबेस Database. डेटाबेस API. एपीआई, API. DB. ठीक है एपीआई, ठीक है एपीआई, ओके। नेक्स्ट क्या करना है हमें? हाँ MySQL. माई सिक्वल, ओके, हाँ यहाँ पे Name API. नेम API. एपीआई, ओके User. एपीआई, हाँ यहाँ पर User. User root. Password root. यूजर, यूजर, हाँ Root. रूट, ओके, हाँ Password root. पासवर्ड, Root. पासवर्ड, हाँ रूट, ओके ठीक है। Yes. सही है ना, करेक्ट है क्या? चेक करने तो क्या करना Yes. पड़ेगा? Shell पाइथन command. मैनेजर पीवाई, हाँ हाँ Shell. Shell. ओके करेक्ट है। From फ्रॉम, हाँ Django.db input connection. django डॉट db, हाँ Import connection. कनेक्शंस c is equal to Connection dot cursor. Dot cursor. सर, ओके हो गया, That's it. ओके ठीक है। बोलो, मॉडल बनाना है. ये हो गया हमारा, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे अभी ये बन गया, टेम्पलेट बना दो सर कोई। नहीं टेम्पलेट का जरूरत नहीं ना, यहाँ पे हमें एपीआई इसके थ्रू करने वाले ना। हाँ अभी अभी इसके बारे में बोल देता हूँ, ये मैंने बोला ही नहीं। ये पोस्टमन एक एप्लीकेशन है, ओके, तो जो एपीआई के लिए यूज होता है, एपीआई टेस्टिंग के लिए। ओके, यहाँ पे आप कौन से भी एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ, अभी देख रहे हो ना, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये कंपनी का कुछ एपीआई वो मैंने टेस्ट किया था। डाउनलोड करा इनका सर। हाँ ये डाउनलोड करना पड़ेगा, और सबको मैं रिकमेंड करता हूँ डाउनलोड करो, आपके रिज्यूम में ये आने वाला है पोस्टमन, विदाउट Yes, sir. पोस्टमन। हाँ लिंक सेंड कराल ना कशावरून डाउनलोड करायचं ते. ठीक है मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ उसका। मैं तो अदरवाइज
इसको .exe को हम ड्राइव पे रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं सर। रख सकते हैं। ओके, तो मैं ड्राइव पे उसको शेयर कर दूंगा एट द एंड। आपका क्लास हो गया ना, मुझे याद दे दो, मैं आप उसका exe फाइल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप जब भी आपको, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, हम उसको सीरियलाइज करेंगे, उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे, भेजेंगे, लेकिन इस प्रोसेस को जब भी आप एपीआई के साथ में आप डील कर रहे हो, तो इस प्रोसेस के करने के लिए हम जो फ्रेमवर्क यूज करने वाले, बिल्कुल एक एप्लीकेशन है जो उसका नाम है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। तो ये जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन है, इनबिल्ट एप्लीकेशन है। इसका यूज कर आप एपीआई क्रिएट कर सकते हो, विदाउट उसके आप एपीआई को नहीं कर सकते। तो वी नीड टू इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। तो फर्स्ट कौन सा एप्लीकेशन लगेगा, और हमें यहाँ पे पिप कौन सा डायरेक्टली पिप पिप इंस्टॉल इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, पिप इंस्टॉल जेंगो, हाँ रेस्ट जेंगो, आई थिंक ऐसा ही है, ऐसा है, मुझे पता है। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है, रेस्ट फ्रेमवर्क। ओह सॉरी, वर्ड हो गया। ओके, तो मेरे में इसमें ऑलरेडी है, तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो शायद मैं यहाँ पे एक ये रखो, मेंटेन रखो, क्या क्या करना है। हाँ सर चलेगा। यस सर। यस, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, क्रिएट क्रिएट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, एपीआई। हाँ हाँ, क्रिएट सेकंड ऐप। क्रिएट ऐप। क्रिएट ऐप, ओके, उसके बाद में रजिस्टर सेटिंग। उसको रजिस्टर करना पड़ेगा सेटिंग में, ठीक है, ओके। उसके बाद में डेटाबेस। हमें, हाँ, डेटाबेस, ओके, क्रिएट थर्ड स्टेप, हाँ, क्रिएट डेटाबेस, ओके। तो उसके बाद में फोर्थ है कनेक्शन चेक पिप, हाँ, इंस्टॉल क्या, जेंगो, हाँ, रेस्ट फ्रेमवर्क। ओके। कैसे करना है आपको पता है, डायरेक्ट यहाँ पे वही डाल देता हूँ ना, पिप इंस्टॉल, ठीक है। ओके, जब इंस्टॉल करोगे आप, तो यू नीड टू रजिस्टर दैट ऐप इनटू दिस एप्लीकेशन, ओके, एक घंटा, ओके। हियर कौन सा ऐप है वो, रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क, ओके, रेस्ट फ्रेमवर्क। ये एप्लीकेशन आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर दिस वन। कोई इशू, नो यहाँ तक किसी कोई इशू है तो पूछो। नो सर। है क्या, नहीं, No. ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट टेबल क्रिएट करेंगे। चलो, कहां से कहां करना है, इन model.py, ओके, चलो करो भी। मॉडल हाँ, बोलो यहाँ पे क्या करना है, क्लास क्लास, हाँ, एपीआई मॉडल एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ओके, ठीक है। मॉडल मॉडल डॉट, ओके, एम्प्लॉय आईडी ईआईडी। ओके, ईआईडी, ये आईडी रहता है ना वहाँ पे हाँ राइट ऑलरेडी, हाँ नया करेंगे, ई नेम करो डायरेक्ट। यस। खुद का करना है तो खुद का भी कर सकते हैं, प्राइमरी की को ट्रू किया ना तो हमारा भी आ जाएगा, ओके, पता है ना आपको, किया ना आपने सबमिट, यस यस। ओके, हाँ, मॉडल्स डॉट कैरफील्ड ओके, कैरफील्ड, हाँ, मैक्स लेंथ। मैक्स मैक्स लेंथ लेंथ। अगर एक काम करते हैं, अगर आपको खुद का करना, खुद का कर दो, आप भी बोलोगे ईआईडी, हाँ, ई नेम, ई नंबर, हाँ, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू, हाँ, मॉडल डॉट मॉडल इंटीजर डॉट इंटीजर फील्ड इंटीजर फील्ड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, प्राइमरी की प्राइमरी की इज इक्वल टू, हाँ, ट्रू ओके, ई नेम, मॉडल डॉट मॉडल डॉट कैरफील्ड हाँ,
Max Max length. मैक्स लेंथ length 20. कितना भी ले सकते हो, 30. 150, हाँ हाँ। ई सेल, Yes. ओके, Model dot मॉडल्स डॉट integer. Integer field. फील्ड, ओके ठीक है, इतना 3 फील्ड रखो, Yes. तो हमें पोस्ट करने में इजी जाएगा, ना तो उतना जेसन हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। Yes. समझ में आया क्या? हाँ हाँ ओके, कोई इशू यहाँ तक? No, sir. No, sir. No. एकदम स्लो ले रहा हूँ, आपको समझना चाहिए, कोई इशू है तो बोलो। नहीं? No, sir. No, sir. Understood. ओके फाइन। आप देखो गाइस, जब भी मुझे गेट रिक्वेस्ट आएगा तो मुझे क्या करना है, जो डेटाबेस का है, जो मतलब ये क्लास क्या करेगा, मेरा डेटाबेस जो डेटा है वो मेरे डेटाबेस में स्टोर करेगा। अगर मुझे फेच भी करना है तो मुझे इसी पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, वो ORM में, बराबर है। व्यू में हम इस पे इसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, Yes. ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट ऑल, इसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको फेच करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट हो रहा है इसको मुझे सीरियलाइज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सीरियलाइजर बोल के एक मुझे क्या करना है, इसमें एक फाइल बनाएंगे। रियल टाइम में ऐसा ही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं जाना। सीरियलाइजर्स, ओके, सीरियलाइजर्स एक फाइल बनाए, हाँ। फ्रॉम, यहाँ पे देखो ये लिख लो, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क import serializer, okay, this is a new thing, we have to create new file serializer and then from REST framework import serializer, खत्म। अब जिस जहां से डेटा आएगा उसको हमें सीरियलाइज करना है डेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा हमके, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, कौन सा इंपोर्ट, Employee. लगाओ क्लास, क्या करना पड़ेगा, क्लास एम्प्लॉय, जैसे हमने करते थे वैसे ही, एम्प्लॉय, हाँ Serialize. सीरियलाइज, ओके। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे मॉडल्स डॉट मॉडल, तो यहाँ पे सीरियलाइजर Serialize डॉट dot model मॉडल serialize. सीरियलाइजर, खत्म हो गया। अब इसको सीरियलाइज करो, कौन से टेबल को करना है आपको, तो क्लास व्हाट, मेटा, कौन सा टेबल है हमारा, मॉडल Equal इक्वल to टू, हाँ employee. कौन सा है, एम्प्लॉय, कौन कौन से फील्ड है, All. फील्ड अगर All. आपको पूरा चाहिए, पूरा आपको भेजना है, FIELD, यस करेक्ट ना, Yes, sir. कौन से फील्ड भेजना है आपको, ऑल। All. मैं बाद में आपको इस पे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से देखो, बाद में इस पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। हो गया, बाद में हो गया सीरियलाइजर का काम। आओ अब इसमें, अब क्या करना है, Sir, व्यूज, admin मध्ये बनवून घ्या ना. ओके, एडमिन में करो रजिस्टर, Yes. हम ठीक है, बोलो Class क्लास, Class हाँ employee मैं इसको employee ये करता admin हूँ, फ्रॉम डॉट dot model डॉट मॉडल्स model इंपोर्ट, import employee. employee हाँ क्लास Class employee admin. employee admin एम्प्लॉई एडमिन, एडमिन हाँ, Model यहाँ पे employee admin dot मॉडल्स, हाँ admin. एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, model admin Admin. ओके, हाँ क्लास meta क्या है बोलो, कैसे करते हो रजिस्टर, ऐसे नहीं आता है List display. हाँ List display. डिस्प्ले लिस्ट डिस्प्ले, हाँ लिस्ट डिस्प्ले, कौन कौन सा चाहिए आपको, कौन कौन सा, ई नेम, ई नम, Name. हाँ नंबर ई नेम ई Enum. नेम, हाँ ई सैलरी ई नेम एंड ई ई सैलरी, सैलरी हाँ हो गया। Register हाँ करें. Admin dot एडमिन डॉट site साइट डॉट, register हाँ रजिस्टर रजिस्टर, कौन सा, employee एम्प्लॉई, हाँ एम्प्लॉय एडमिन तो चलो ये हो गया क्या इधर, आ गया, Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है। एडमिन का भी हमने ज्वाइन कर लिया, ओके। अब आते हैं व्यूज में, जहां तक किसी को कुछ इश्यू अभी, क्या क्या किया है? ये ऑलरेडी हमने किया है पूरा, करेक्ट ना, यस ओके। सर सर तो हमें डेटा फॉर्म का ही है सीरियल ना, जैसे किसका? फॉर्म में किया था वैसा. सेम वैसे सेम, कुछ भी नहीं, मॉडल में जैसे किया था
मॉडल फॉर्म हमने मॉडल फॉर्म नहीं मॉडल फॉर्म, यस यस करेक्ट ना? तो मॉडल ओके फॉर्म के जैसे कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछूंगा मैं आगे आपको, दोनों, ठीक है। व्यूज हो गया। अब आपको क्यूरी चलाने के लिए कौन सा लगेगा यहाँ पे? क्यूरी चलाने के लिए, ORM। हाँ बोल तो क्यूरी चलाने के लिए मॉडल में का क्लास लगेगा, करेक्ट? हाँ, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। बराबर है, ठीक है। अब सीरियलाइजर भी लगेगा हमें, बराबर है, फ्रॉम डॉट क्या सीरियलाइजर, सीरियलाइजर हाँ एम्प्लॉय एम्प्लॉय सीरियलाइजर, सीरियल। इशू। ये हमारे पूरे क्या बोलते हैं उसको, पूरा हमारे जाने पहचाने है, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। अब यहाँ से होता है हमें कुछ कुछ है ना, बोलो तो जब हम रिस्पॉन्स भेजेंगे, बराबर है, देखो हमें ये पता है कि हमारा डेटाबेस में से हमें डेटा लाके देगा, कौन लाके देगा? हमारा मॉडल में का क्लास, मॉडल में का क्लास, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट डॉट ऑल किया तो वो ला के देगा। लेकिन जो डेटा आ गया है, डेटा आया है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? जेसन में। यस तो सर डेटा आएगा वो हमारा क्यूरी सेट में आएगा, देखा था ना हमने, क्यूरी सेट में आया था लिस्ट ऑफ क्यूरीज, यस क्यूरी सेट। अरे यस और नो? यस 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 सर। वो क्या कहते हैं ना उसको, जानबूझकर यस मत बोलो, सही में बोलो, आपको पता है क्या? हाँ सर, देखा था क्वेरी हाँ सेट में क्यूरी सेट आता है, क्यूरी सेट याद रखो, उसको ही हमने जिंजा टेम्पलेट यूज कर हमने डिस्प्ले किया था HTML पेज पे, करेक्ट? वो यस। होता है। तो हमें भी ये इसको कन्वर्ट करना है जेसन में, तो जो रिस्पॉन्स आएगा हमारा दैट शुड बी ए जेसन। तो वो जो रिस्पॉन्स कन्वर्ट करेगा वो कौन कन्वर्ट करेगा? तो दैट कन्वर्ट बाय रेस्ट फ्रेमवर्क। सो हियर वी नीड टू import from what? REST framework import, क्या करना पड़ेगा आपको? सॉरी सॉरी गलत हो जाएगा यहाँ पे, REST framework डॉट रिस्पॉन्स इंपोर्ट रिस्पॉन्स। तो हमारा जो जाएगा ना, यूजर को जो रिस्पॉन्स जाएगा, तो वो इस ये रिस्पॉन्स उसको जेसनिफाई करेंगे, बोल तो जेसन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अगर आपको एपीआई का व्यू देना है तो एपीआई का व्यू भी क्रिएट करेंगे। अब ये क्यों क्यों देना है ये अभी थोड़ी देर से पता चलेगा आपको। अगर आपको व्यूज देना है तो व्यूज क्रिएट करो, एपीआई यहाँ पे एपीआई व्यू, ओके। इसको मैं थोड़ी देर से बताऊंगा आपको, जब मैं एपीआई को टेस्ट करके बताऊंगा आपको। अगर आपको स्टेटस देना है यूजर को कि अगर वो डेटा फेच नहीं होता है तो एपीआई डॉट एपीआई इंपोर्ट इंपोर्ट स्टेटस स्टेटस। ये 3 लाइब्रेरी मैंने नया है। रिस्पॉन्स किसके लिए? तो ये हमें कन्वर्ट करने के लिए। एपीआई व्यू ये थोड़ी देर से, और स्टेटस ये भी आपको थोड़ी देर से पता चलेगा क्यों मैंने किया, ठीक है। कोई इशू? सर एक डाउट है मुझे। अपन ने अभी एक मॉडल बनाया, मतलब जो मॉडल सीरियलाइजर करके, तो वो और ये रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स इंपोर्ट रिस्पॉन्स में क्या फर्क आएगा फिर? नहीं, ये आपको करके देगा, जेसन में रिस्पॉन्स देगा, ये जेसन में, बराबर है। हम्म। ये तो डिस्प्ले रिस्पॉन्स भेजेगा, रिस्पॉन्स ओके, इसको। अच्छा। हाँ हाँ, ये रिस्पॉन्स हमारे क्लाइंट को जो हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है ना, उसको रिस्पॉन्स भेजने का काम, रिटर्न रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे हम HTTP रिस्पॉन्स जनरेट करते थे ना, रेंडर करते थे, तो करेक्ट। ये एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन। और वो कन्वर्जन है, जेसन का कन्वर्जन वो करता था सीरियलाइजर। ओके ओके, समझ गया दोनों में समझ ये गया। ये सिर्फ रिटर्न करेगा और वो कन्वर्ट कर। रिटर्न, यस, कन्वर्जन का जो काम है वो हमने यहाँ पे किया है एम्प्लॉय सीरियलाइजर, ये सीरियलाइजर क्लास में, ठीक है, करेक्ट? समझ गया। ओके, थैंक्स थैंक्स। ओके, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा जर्नी, ठीक है। अब मैं पहले 2 आपको समझा के बोलूंगा कि गेट और पोस्ट, गेट और पोस्ट, फिर हम पुट और डिलीट देखेंगे। पहले गेट का देखेंगे। अभी देखो, जब यूजर गेट का रिक्वेस्ट देगा तो हमें क्या करना है? हमारे मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करके वो कन्वर्ट करना है जेसन में बाय यूजिंग सीरियलाइजेशन, और उसको रिस्पॉन्स में भेज देना है। समझ में आया क्या बोल दिया मैंने? फिर से एक बार सर। ओके, फिर से एक बार। अगर कोई यूजर कोई यूआरएल से हमें ये कर रहा है, गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है, गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो वो हमें आएगा, हम क्या करेंगे, उसको व्यू में आएगा वो यूआरएल से। व्यू में आके हम क्या करेंगे, हमारे जो मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट, मॉडल क्लास
मॉडल क्लास है ना, मॉडल में मॉडल डॉट पी में जो क्लास है उस पे हम क्यूरी चलाएंगे, ORM क्यूरी, बराबर है। वो ORM क्यूरी से डेटा आएगा, डेटा को कन्वर्ट करेंगे हम, किस में कन्वर्ट करेंगे, जेसन में, JSON। बाय यूजिंग सीरियलाइजर, बराबर है। और इसको हम रिस्पॉन्स भेजेंगे। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, अभी एक क्लास लिखना है। अभी जो मैंने अभी तक जो आपको समझाया ना, तो अभी तक हमने जितना भी जांगो देखा है, मैंने वहां पे फंक्शन लिखा था, फंक्शन, बराबर है, हर एक इसको फंक्शन। अब मैं आपको क्लास व्यू बताता हूँ, क्लास व्यू। ओके, तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे अभी, क्योंकि आपको सबको पता है क्लास और ऑब्जेक्ट, बराबर है। और आप रिपीट भी कर रहे हो 24 में, ठीक है। तो एक क्लास बनाऊंगा मैं, हाँ, एम्प्लॉय, कोई भी क्लास बनाए, एम्प्लॉय टेबल, ओके। हाँ, मैं API व्यू से इसको ये करता हूँ, API का व्यू भी इसमें इनहेरिट करता हूँ। क्यों करता हूँ वो थोड़ी देर से आपको पता है, ठीक है। एक मेथड, गेट मेथड बनाएंगे, नॉर्मल मेथड, कुछ भी नहीं, सेल्फ। और जो इसको रिक्वेस्ट आएगा कहाँ से आएगा, यूजर का रिक्वेस्ट। सेल्फ क्यों है पता है आपको, सेल्फ क्यों है? रेफरेंस वेरिएबल सर, करंट ऑब्जेक्ट के लिए। करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब मुझे डेटा, उस डेटाबेस में से डेटा फेच करना है, कौन सा क्यूरी आएगा यहाँ पे, emp obj इज इक्वल टू, हाँ, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। आ गया? हम्म, डेटा कौन से इसमें आया, आप मुझे बोलो, डेटा कौन से इसमें आया? क्वेरी सेट। क्यूरी सेट। डेटा कौन से इसमें आया सबको? आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। क्वेरी सेट। क्यूरी सेट में आया, करेक्ट ना? अब ये मुझे बोलो, ये इस क्यूरी में, ये हमने क्या किया है, क्यूरी फायर किया, किस में फायर किया, हमारे मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर डेटाबेस पे फायर किया। उसने हमें रिटर्न लाके दिया, इसमें हमारा रिटर्न आएगा किसमें, इसमें जो कुछ डेटा है, उसमें जो कुछ डेटा है किसमें, डेटाबेस में, टेबल में, वो पूरा का पूरा आएगा, करेक्ट? यस। Yes, sir. अब ये डेटा को मुझे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, जेसन में। जेसन में। तो फिर मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मुझे भेजना पड़ेगा ना, किसको भेजना पड़ेगा, सीरियलाइजर को, सीरियलाइजर क्लास को, करेक्ट ना? Yes. तो मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, सीरियलाइजर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, कौन सा है मेरा ऑब्जेक्ट, बनाओ, कौन सा ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय सीरियलाइजर, बराबर है, यस ऐसा नो, उसको अब भेजेंगे हम ये डेटा, कौन सा डेटा, emp ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक ये है, मेनी इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब नंबर ऑफ, ये करते हैं अभी, इसका मेनी इज इक्वल टू ट्रू है, ये एक पैरामीटर है, इसका यूज क्या है ना, तो हम उसको डिसेबल करके मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्टली कि एकदम मेनी ऑब्जेक्ट को वो एट अ टाइम ये कर रहा है, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ना, उसको पूरा को कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये 2 लाइन समझ में आया अभी? यस सर। Yes, sir. अब जिसका क्वेश्चन था ना कि सीरियलाइजर सर उसको उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उनको ठीक से अभी समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पे जो लिस्ट आया है हमारे डेटाबेस में से, जितने भी हमारे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई यहाँ पे आ गए, उस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे भेज दिया, सीरियलाइजर क्लास को। तो वो क्या बनेगा, अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, जेसन। जेसन ऑब्जेक्ट, करेक्ट? यस। Yes, sir. अब इसको मुझे भेजना है यूजर को, तो रिटर्न क्या करूंगा मैं, रिस्पॉन्स, बराबर है, कौन सा, सीरियल ऑब्जेक्ट, उसका डेटा, खत्म, करेक्ट? Yes, sir. कोई इशू? सर डेटा कहाँ से लिया? डेटा मीन्स उसका मेथड है ना, डेटा मीन्स क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट डॉट डेटा करेंगे ना, तो वो पूरा जो डेटा है वो भेजेगा उसको। Okay, ये तो ऑब्जेक्ट है, नहीं ये क्लास, ये ऑब्जेक्ट है, यस हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया तो वो नहीं आता है क्या, ऐसा ऑब्जेक्ट का लोकेशन, या अगर डॉट डेटा किया तो उसका वो डेटा आ जाए, ठीक है, वो डेटा हमने ये भेज दिया, ठीक है। अब इसको हमें एक्सेस करने के लिए हमें यूआरएल बनाना पड़ेगा, यूआरएल एपीआई बनेंगे अभी, बोलो क्या करना पड़ेगा, यूआरएल में जाते हैं, मुझे आता नहीं है, आप बोलो, हाँ एपीआई क्या बनो, बोलो, हाँ एपीआई बोलो क्या, हाँ इंपोर्ट कर दो, चलो ठीक है, हाँ फ्रॉम एपीआई, एपीआई कहाँ पे, एपीआई ना, एपीआई ऐप है, API ऐप इंपोर्ट व्यूज, हाँ व्यूज। हाँ ओके, हाँ कौन सा एपीआई बनाऊं, Reviews हो जाओ. तो फिनिश
एट्रीब्यूट्स, हाँ कौन सा बनाऊं? गेट हाँ एम्प्लॉय एपीआई, हाँ एपीआई गेट स्लैश गेट। गेट, ओके ठीक, इतना ही बनाऊं, हाँ हाँ चलेगा। ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, एपीआई गेट, करेक्ट। हाँ बोलो क्या आएगा यहाँ पे? व्यूज View डॉट dot Views हाँ, dot अब हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक माइनर चेंज है। जैसे आपने क्या किया यहाँ पे कौन सा इसमें बनाया आपने व्यूज में, अभी क्या कौन सा इसमें अपना क्लास है अभी, पहले आपका क्या होता था? फंक्शन। फंक्शन फंक्शन होता था, होता हम था। डायरेक्ट कॉल कर सकते थे एपीआई डॉट Yes. दैट फंक्शन नेम। लेकिन अभी थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, कहाँ पे यूआरएल कहाँ पे गया? ओके, माइनर से चेंज क्या है? व्यूज में का कौन सा टेबल है, वो कौन सा टेबल है? यहाँ पे देखो कौन सा एम्प्लॉय टेबल टेबल। है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल। टेबल, एम्प्लॉय टेबल, ओके, एम्प्लॉय टेबल। उसमें का आपको जो कुछ ये करना है, तो कॉल करना है, तो उसको क्या करना है? डॉट एज व्यू, समझ में? एज व्यू, बस इतने करना है, ऑटोमेटिकली वो मेथड के हिसाब से वो कॉल करेगा। आप उधर गेट मेथड करोगे, ऑटोमेटिकली उसमें उसके अंदर का गेट मेथड कॉल होगा। ये आप मतलब सर एज यू किया तो सीरियलाइज का डेटा आ जाएगा जेसन फॉर्म का। जेसन फॉर्म, यस। Yes. नहीं वो एज व्यू, ये क्लास में, ये इसी का नहीं, आप जिसे जहाँ क्लास व्यू में करोगे, जैसे हमने फंक्शन का बनाया था, बराबर है, जहां जहां आपने क्लास यूज किया ना, वहां पे एज व्यू ही करना पड़ेगा आपको। नहीं समझ में, नहीं समझ में, नहीं समझ में, मैं बोलता हूँ नहीं समझ में आपको बोलो तो। हमने पहले क्या किया था व्यू में, व्यूज डायरेक्ट डॉट फंक्शन फंक्शन। बनाए थे, Yes. फंक्शन बनाए थे व्यूज डॉट फंक्शन का नाम। लेकिन Yes. अभी हमने क्लास में, तो जहां जहां आप क्लास यूज करोगे ना, तो सिंपली क्या करना है आपको? सिंपली एज व्यू कर देना उसको, अच्छा, टेबल का नाम डॉट एज व्यू। एज व्यू, जो टेबल का नहीं, उस क्लास क्लास का का नाम। नाम। क्लास का, सॉरी क्लास। ओके ठीक है, आ गया, आई थिंक ऑल डन करते। यस सर। Yes. बोलो अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना माइग्रेशन, माइग्रेशन, पड़ेगा? यस, गुड गुड, मेक माइग्रेशन। माइग्रेशन। माइग्रेशंस, नोड चेंजेस आएगा, ओके आ गया, ओके। हाँ फिर Python बाद में, manage migrate हाँ माइग्रेशन। migrate माइग्रेट, ओके ठीक है, आप बोलो। Python manager py runs करो। रन ओके सर्वर। run server. ओके क्या बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हो गया, दैट मींस अभी परफेक्ट हो गया। ओके हाँ, स्लैश API क्या था हमारा? एपीआई API API dot what? slash API get। slash get. आ गया। Yes. तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एकदम रेस्ट फ्रेमवर्क, ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये किससे हुआ है? ये किससे API हुआ है? view एपीआई व्यू से हुआ है। ये किससे हुआ है? इस एपीआई व्यू से। समझ में? कहाँ पे गया वो? ये इससे। तो आपको जो रिस्पॉन्स दिख रहा है ना, कहाँ पे दिख रहा है? वो रिस्पॉन्स दिख रहा है, लेकिन किसके अंदर दिख रहा है वो? एपीआई व्यू के अंदर। हाँ, तो ये एपीआई व्यू, ठीक है। आप कॉल करो इसको, गेट मेथड, ओके गेट मेथड, कोई नहीं ना, कुछ भी नहीं ना उधर, कॉल होगा क्या? डेटा नहीं ना? डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना होगा ना। हाँ बोलो, नहीं टेबल तो ऑलरेडी क्रिएट है ना हमारा। सर क्रिएट सुपर यूजर करो। हाँ आप करो, बोलो बोलो। हाँ पाइथन मैनेज डॉट पीवाई। python many.py create super create Super user। user. super user, ओके। यहाँ पे एडमिन, यहाँ पे admin@gmail.com, यहाँ पे पासवर्ड admin@123, यहाँ पे पासवर्ड admin@123, ओके Yes. यस, ओके ठीक है। सर्वर। रन सर्वर, ओके ठीक है। यहाँ पे एडमिन। एडमिन, ओके, ओ सॉरी एडमिन, एडमिन यहाँ पे admin@123, ओके आ गया एम्प्लॉय, ओके ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। 1 सुरेश, सैलरी 50, ओके सेव, ऐड एम्प्लॉय, यहाँ पे 2 अक्षय 75, इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब एपीआई को कॉल करते हैं, कहाँ पे गया एपीआई? बोलो एपीआई क्या था हमारा? एपीआई गेट।
API/get API/get गेट आ गया। यस सर यस कितना सिंपल था। आप YouTube पे अगर देखोगे ना तो एक बार देखो और मुझे बोलो उसका आपका जो कुछ फीडबैक है वो बोलो मुझे कि YouTube पे आपने क्या क्या देखा है और क्या क्या समझ में आया। किसी ने ट्राई किया था YouTube पे? नहीं। No, sir. मैं बोला ना, आप सिर्फ ट्रस्ट करो मेरे पे। मैंने जो आपको बोला है ना कि ये सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा, वो मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। और वो ऐसे सिखाऊंगा कि आपको रियल टाइम में भी दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए एक सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं सुन लिया और हो गया, ऐसा नहीं। जब आप खुद से करते हो ना तो क्या टाइप करना है वो भी नहीं समझ में आता है। तो उसके लिए एक ही है, प्रैक्टिस। जितने एरर आ रहे आने दो, उसको रेक्टिफाई करते करते आप हैंड्स ऑन हो जाएगा। ओके, सो यू शुड दैट यस मीन keep on trying to make your hand dirty in this scenario। इतना विग्रस प्रैक्टिस चाहिए, कुछ भी नहीं। क्या किया, सिंपल लॉजिक था, कुछ लॉजिक बहुत बड़ा कुछ टास्क है क्या, कोई रॉकेट साइंस यूज किया कि हमने कुछ? नहीं सर। कुछ भी नहीं। दो क्लास बनाए, एक मॉडल में क्लास बनाया, एक सीरियलाइजर में क्लास बनाया, करेक्ट। अगर मुझे अब मेरा एक रिक्वायरमेंट है, मुझे अब मैं इसमें क्या करता हूँ, जानबूझकर है ना बहुत सारे एम्प्लॉय, ठीक है मुझे दो दो है ना, ठीक है इस पे काम चल जाएगा। मुझे अब रिक्वायरमेंट ये है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मुझे क्या करना है, मुझे ओनली एम्प्लॉय के नेम चाहिए, उसका मुझे एपीआई क्रिएट करना है। एपीआई टू फेच ओनली एम्प्लॉय नेम, ओनली एम्प्लॉय नेम, ओनली नेम। मैंने एपीआई कॉल किया, नेम तो नेम ही आना चाहिए मुझे सिर्फ। बोलो ओआरएम क्यूरी लगाना पड़ेगा। और बोलो 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 बोलो। और फील्ड की जगह नेम लें। ओके ठीक है, बनाओ। कैसे एक बनाएंगे? हाँ, क्लास That क्लास एम्प्लॉई एम्प्लॉई नेम एपीआई व्यू करूं। आप बोलोगे ये एक सेकंड। अभी तो सर्वर स्टार्ट है ना? ओके स्टार्ट है अब। ओ सॉरी, स्टार्ट ये हो गया, ठीक है। बोलो क्या करना पड़ेगा? इसको कॉपी करूं, MP इसको कॉपी करूं? चलेगा चलेगा। हाँ ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ई नेम ध्यान से फिल्टर देखो, ध्यान से देखो, मैंने उसी टाइम बोला था वापस से लग चाहे तो मॉडल पे लेके जाता हूँ, मॉडल पे कोई नहीं है। चलो सीरियलाइजर पे, फील्ड्स में सर यहाँ पे पहले नेम सीरियलाइजर देखो, हाँ यस यस यस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और पहले एक नेम सीरियलाइजर देना बनाना, नेम और एक सीरियलाइजर, यहाँ पे और एक सीरियलाइजर बनाएंगे हम। ठीक है, हाँ बोलो क्या सीरियलाइजर, हाँ नेम का, नेम ठीक है। हाँ तो यहाँ फील्ड्स पे में क्या है, हाँ एम्प्लॉय नेम फील्ड्स में क्या करना पड़ेगा आपको? सर वो लिस्ट में डालेंगे अपन। लिस्ट में लिस्ट डालेंगे नेम डाला में, हमने। यस यस यस। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ लिस्ट क्या, में एम्प्लॉय नेम ई नेम खत्म, करेक्ट। आते हैं व्यूज में, बोलो क्या करना पड़ेगा? ऑल सेम वही ना? सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज होगा मॉडल सीरियलाइजर। हाँ, क्यों ऑब्जेक्ट, हाँ यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, नेम आएगा। क्या इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, यस कॉमा कॉमा क्या है वो, एम्प्लॉय सरनेम। ओके ओके, एम्प्लॉय नेम हो गया, हो गया ना? यस सर। पर उसको यूआरएल बनाओ, यूआरएल आपको जो चाहिए, कौन सा यूआरएल बनाऊंगा मैं, बोलो। हाँ गेट नेम नेम करता हूँ, हाँ नेम बोलो। यहाँ पे कौन सा टेबल है वो हमारा? एम्प्लॉय टेबल नेम एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय सरनेम। सर नेम, ओके एम्प्लॉय, अरे कौन सा था मैंने, कौन सा कॉल बनाया मैंने? नहीं, एम्प्लॉय नेम है सर। एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय 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 नेम, एम्प्लॉय नेम, हाँ एम्प्लॉय, करेक्ट ना? यस अब इस यूआरएल को इस इसमें फेच करता हूँ, यहाँ पे पोस्टमैन में करता हूँ, पोस्टमैन में। हाँ बोलो कौन सा है वो? यहाँ पर जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ,
हाँ, कॉपी पोस्टमैन में जाता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ। ओके, क्या था? गेट एपीआई, हाँ, API slash गेट get Get slash हाँ, name. नेम नेम था क्या? नेम। yes Yes. नेम नेम ओके, क्या हो गया? नॉट फाउंड आया। सर्वर स्टार्ट है क्या सर? ओ सर्वर स्टार्ट नहीं है ना। Data ओ आएगा स्लैश, इधर नेम का स्लैश रह गया, नेम को स्लैश रह गया था, उसके लिए वो ये हो गया। हाँ, अब आ जाएगा, आ गया। yes जी, Yes sir. yes यस सर। अब ये एपीआई दे दो। अब जिसको चाहिए, सपोज आपको, आपने सपोज एंड्रॉइड ऐप बनाया और आपको उसको इंटीग्रेट करना, आपको यहाँ से क्लिक किया, वो एपीआई आपको सिर्फ कॉल करना पड़ेगा आपके फ्रंट एंड से। एपीआई कॉल। अब आपको एक बात बोल देता हूँ, फ्रंट एंड हमारे हाथ में नहीं है, फ्रंट एंड की टीम रहती है। मैं आपको एक बोल तो मेरे चार्ट दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं वो सिक्योरिटी रीजन के लिए नहीं दिखाता। फ्रंट एंड की अलग से टीम रहती है यूआई की। वो क्या बोलती है कि हम जेसन से भेजेंगे, आपको जस्ट मुझे एपीआई क्रिएट करके देना है, नेम वगैरह वगैरह का। मैंने अभी टास्क किया है रिसेंटली, लास्ट वीक में, कोई बड़ा टास्क नहीं। वो क्या बोलते हैं, हम जेसन में आपको ये डेटा भेजेंगे, आप मुझे जस्ट एक एपीआई बना दो ये फील्ड का, हम भेजेंगे, वो सर्वर पे जाना चाहिए गेट के लिए। हाँ, एक एपीआई बना दो बस, दैट्स इट, कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सिंपल है कि नहीं? yes वो फ्रंट एंड वाले एक बटन बनाएंगे, वो क्लिक किया कि गेट ऑल यूजर नेम, एम्प्लॉय नेम, उस बटन पे क्लिक किया उनको नेम आ जाएगा। वो किसने लाके दिया? हमारे एपीआई ने। करेक्ट? yes सर उस अरे पे हैप्पी बटन हो। कैसे डालेंगे अपन? टेम्पलेट ही नहीं डाले हम तो? अरे हमने वो रे, फ्रंट एंड वो वाले फ्रंट एंड वाले डालेंगे, फ्रंट एंड वाला। हाँ, लेकिन सर अपन ने टेम्पलेट ही नहीं बनाया उसका। अरे इसका टेम्पलेट की क्या जरूरत है अभी? हमें क्या जरूरत है अभी टेम्पलेट का? ये एपीआई हम नहीं यूज करेंगे, ये दूसरे अच्छा यूज करेंगे ना। अच्छा अच्छा। हमने जस्ट एपीआई क्रिएट करके दे दिया, अब ये दूसरे एप्लीकेशन के साथ में इजीली इंटीग्रेट होगा। ओके सर। समझ में है क्या? आपको फिर रियल हाँ टाइम में ऐसा रहेगा कि आपको बोलेंगे हमें एक एपीआई क्रिएट करके दो कि जो हमें ना आपके एप्लीकेशन से ये डेटा आना चाहिए, तो आपको ऐसा करना। हमें टेम्पलेट वगैरह हमारा कोई ये नहीं, ये एपीआई दूसरा कोई यूज करेगा, कोई एंड्रॉइड ऐप। तो वैसे ही होता है ना। आप क्या बोलते हो कि अगर सपोज आपका एप्लीकेशन है, सपोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप, तो आपको एंड्रॉइड ऐप बनाना है, तो एंड्रॉइड ऐप के लिए कुछ अलग डेटाबेस बनाओगे क्या आप एंड्रॉइड ऐप के लिए? नहीं नहीं, जो डेटाबेस इसका है किसका, डेस्कटॉप ऐप का, वही से हम एपीआई को यूज करेंगे एंड्रॉइड ऐप के लिए। तो इसी की वजह से आजकल जो ऐप डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो इतना रैपिड फास्ट होता है, बिकॉज ऑफ एपीआई। हमें अभी स्क्रैच से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रैच से डेटाबेस क्लोन करने की जरूरत नहीं है। पहले कैसा होता था कि हमारे पास डेटाबेस एप्लीकेशन है, तो इसका पूरा हमें डेटाबेस को क्लोन करके एंड्रॉइड को अलग से डेटाबेस बनाना पड़ता है, तो दोनों अलग अलग इस पे काम करते थे। अभी वैसा नहीं, डेटाबेस कॉमन है, हमने जस्ट एपीआई क्रिएट करके दी है, ये एंड्रॉइड वाला उसको यूज कर रहा है। क्लियर हुआ अभी? सर डेटाबेस क्लोनिंग मींस क्या होता है? क्लोनिंग मीन्स मिररिंग करना, बोल तो कैसे रहता था, ये एप्लीकेशन का पूरा डेटा क्लोन करना मीन्स सेम कॉपी क्रिएट करके देना, सेम व्यू के जैसे। व्यू देखा है आपको? Yes. मैडम ने व्यू बना बताया क्या? नो नो नो, नहीं यार ऐसा मत बोलो यार, सच में नहीं बताया। क्योंकि व्यू तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं, मुझे पूछा था एक दो बार। मे बी ETL में कवर होगा ऐसे बोला था। हाँ, ओके, व्यू हो जाएगा ETL में। व्यू, और चाहे तो लिखो मटेरियलाइज्ड व्यू, ये भी पूछा था मुझे। ओके, व्यू नहीं पूछा, लेकिन मटेरियलाइज्ड व्यू तो जल्दी पूछेंगे, तो वो तो पूछेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि बिग डेटा में मटेरियलाइज्ड व्यू यूज होता है। नहीं पूछा है ना, मैं बोलता हूँ ना आपको पॉइंट, उसके अराउंड एक्सप्लोर करो, ठीक है। और मेरे को फ्रैंकली बोलता हूँ, मैं जो एपीआई है ना, मैं कंपनी में लगने के बाद में सीखा हूँ मैं।
डॉक्यूमेंटेशन देखा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, यूट्यूब देखा, कुछ भी नहीं समझ में आया, कहीं पर बहुत सारा देखा, नहीं समझ में आया। तो मेरा एक सीनियर था एक्चुअली, अभी उसने तो कंपनी लेफ्ट किया अभी लास्ट मंथ में, इतना बढ़िया उसने मुझे समझा के बोलो, यकीन नहीं करोगे इतना जो बढ़िया। ये जो कुछ मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ ना, तो वो उसने मुझे सिखाया है। एक सैटरडे संडे हम कनेक्ट किया था हमने, मैंने उसको फ्रैंकली बोला था कि यार मुझे एपीआई पे मैंने कहीं काम नहीं किया, तो अरे बोले कुछ नहीं, बोले मैं बोलता हूँ, बोले लेकिन एक पार्टी देना पड़े, मैंने बोला बिंदास, बोल दिया उसने। ऐसा ऐसा रहता है, एपीआई क्रिएट करके बताया, हर एक इसके लिए एपीआई क्रिएट करके बताया उसने, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट के लिए। तो मैं यस ऐसा रहता है। स्टार्ट आगे का लूं? यस सर। चलो ओके, चलो नेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, पोस्ट करना है, पोस्ट डेटा को पोस्ट करना है। बोलो क्या करना पड़ेगा? जस्ट और एक पोस्ट, बात, इफ पोस्ट, करेक्ट, ओके। अब मुझे बोलो पोस्ट करना है, बोल तो क्रिएट करना है, बोल तो हमें क्रिएट करना है, तो यूजर से क्या लेना पड़ेगा? यूजर से जो रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट में हमारा डेटा आएगा, बराबर है। अब इस डेटा को हमें स्टोर करना है वापस से। देखो ध्यान से देखो, डेटा आएगा रिक्वेस्ट में, अब इस रिक्वेस्ट को जो डेटा आएगा वो किस में आएगा, मुझे बोलो किस में आएगा? जो यूजर रिक्वेस्ट करेगा, पोस्ट करेगा डेटा, तो वो किस में भेजेगा? एम्प्लॉय सर, जेसन में भेजेगा ना वो, यस सर में बराबर है, जेसन में। उसके वापस से सीरियलाइज करो, सीरियलाइज, हाँ, सीरियलाइज ओबीजे इज इक्वल टू, भेजो सीरियलाइज तरफ, सीरियलाइज तरफ कौन सा? रिक्वेस्ट डॉट डेटा, डेटा बराबर है। अब ये इसकी यहाँ पे ना एक पैरामीटर रहता है, याद रखो, यहाँ पे एक आई थिंक एक पैरामीटर, हाँ, डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा, डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा। क्या है वो? सीरियलाइजर तरफ, सीरियलाइजर उसको किसमें स्टोर करेगा? सीरियलाइज करके देगा। अब इस डेटा को हमें सेव करना है, समझ में? अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तो देखो, अभी कौन आया, अब आके क्या मतलब है मुझे बोलो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्लो कैसे कैसे है, डेटाबेस, उसके बाद में मॉडल क्लास, मॉड्यूल हाँ, उसके बाद में सीरियलाइजर, उसके बाद में व्यू, और हमारा यूआरएल, बराबर है। यूआरएल से कहां पे जा रहा है? व्यू में। व्यू से कहां पे जा रहा है वो? सीरियलाइजर, सीरियलाइजर सीरियलाइजर में। सीरियलाइजर से कहां पे जा रहा है वो? मॉडल, मॉडल मॉडल, मॉडल से कहां पे जा रहा है वो? डेटाबेस, डेटाबेस डेटाबेस। यस। तो यहाँ पर अभी हमें सीरियलाइज डेटा मिल गया, करेक्ट। अब इसको देखना है, वैलिड करना है कि अगर ये डेटा जो सीरियलाइज ऑब्जेक्ट डेटा है, ये है क्या वैलिड, सब ओके है क्या? नेम में बराबर, नेम की बराबर है क्या हमारे डेटाबेस में? जैसे की है ई नेम, तो ई नंबर में ही वो की है क्या? ई नेम है क्या? ई सेल है क्या? तो है, वैलिड है। तो सीरियलाइज ऑब्जेक्ट को क्या करो? सेव। कम्युनिटी को डालो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब सेव करने के बाद में यूजर को कोई रिस्पॉन्स देंगे ना, क्रिएटेड बोल के कुछ, हाँ, रिटर्न कौन सा रिस्पॉन्स, ये कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक जस्ट यूजर को सेव करने के बाद में होना चाहिए कौन सा, तो हम उसको डेटा वापस से भेजेंगे, यस, डेटा, और हम स्टेटस भी भेजेंगे, स्टेटस, स्टेटस कौन सा? स्टेटस, स्टेटस इज इक्वल टू, हमने जो स्टेटस इंपोर्ट किया था ना, स्टेटस डॉट, आपको कौन सा स्टेटस भेजना है? देखो इतने स्टेटस है, यूजर को कौन सा स्टेटस देखना है, भेजना है। पोस्ट मींस क्या होता है? क्रिएटेड, http, कौन सा है? 201, क्रिएटेड बोल तो उसको जाएगा कि क्रिएट हो गया बोल के, करेक्ट। अगर नहीं है, अगर नहीं है, अगर सपोज यहाँ से रिटर्न नहीं होता है, बोल तो ये इसका वैलिड नहीं है, तो क्या करना है? रिटर्न रिस्पॉन्स, क्या? सीरियलाइज ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट एरर्स, 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 ओके। स्टेटस, स्टेटस इज इक्वल टू, हाँ, स्टेटस सर्वर एरर। इज इक्वल टू, हाँ, कौन सा? बैड रिक्वेस्ट, स्टेटस डॉट http बैड रिक्वेस्ट, बराबर है, यस ठीक है। चलो
करो, क्या करेंगे अभी, क्या करना है अभी, पोस्ट करो, चलो कहाँ पे, सर यूआरएल बनाना पड़ेगा ना? यूआरएल का क्यों जरूरत नहीं ना, पोस्ट में तुम पोस्ट कॉल हो जाएगा ना, पोस्ट में पोस्ट Yes. कॉल हो गया। ओके देखो यहाँ ओके पे API/get. API स्लैश करो क्या अपडेट में, नहीं मुझे तो ठीक है, पोस्ट का क्या करना पड़ेगा, ठीक है हाँ, API स्लॉट गेट Sir, API/get. API स्लैश गेट, करेक्ट ना, आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको जेसन में हाँ यहाँ पे पोस्ट है, ऑलरेडी पोस्ट किया ना हमने, यहाँ पे पोस्ट बन गया है एपीआई में। हाँ बोलो अभी, अगर मैं नहीं गेट कॉल करता हूँ तो ये आएगा, तो मैं मुझे जेसन में भेजना है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हाँ उसी जेसन को कॉपी करता हूँ, हाँ इन नंबर कितना दूँ 100 देता हूँ, 100, हाँ नेम कौन सा भेजूँ, Ramesh. रमेश, रमेश ओके, सैलरी ओके ठीक है, पोस्ट करूँ, Yes. ओके क्या बोल रहे हो, एरर आया देखो, क्या हो रहा है जेसन पार्सर एरर, क्या कुछ गलत हो गया क्या, क्या गलत हो जेसन गया, में नहीं भेजा था सर। अरे रे 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 क्या हो गया था जेसन में नहीं, मैंने वो कॉमा भी चले गया था। यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या करो रमेश ओके, और यहाँ पर समथिंग ओह सॉरी 80,000 ओके 80,000 ठीक है, पोस्ट देखो हमने ये क्यों लिखा था, कहाँ ये कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था, देखो सीरियल डॉट और डेटा भी भेजना है, उसके साथ में हमें स्टेटस भी भेजना है, करेक्ट, Yes. ओके तो यू कैन सी स्टेटस आया, देखो HTTP आया क्या, यस सर, Yes, sir. ओके सक्सेसफुली। अगर आप गिर गया डेटा वाला। हाँ डेटाबेस पे जाके देखेंगे तो बोलो क्या करेंगे, शो 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 टेबल। डेटाबेस हमने यूज किया था क्या, ओके यूज एपीआई एपीआई शो शो टेबल्स। टेबल्स ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा है वो, एपीआई ऐप एम्प्लॉय। हाँ एप एम्प्लॉय ओके आ गया। यस सर, Yes, sir. अगर मैं अब ये यूआरएल किसी को देता हूँ, ये यूआरएल कौन सा api.get, और वो पोस्ट रिक्वेस्ट करता है, अभी ये यहाँ से करेंगे पोस्टमैन से, यहाँ पे हम उसको नहीं करेंगे, हाँ सिर्फ गेट निकाल दो ना, ये नेम निकाल दो, करेक्ट ना, Yes, sir. हाँ अगर मैं गेट करता हूँ ना तो गेट आएगा, उसी का मैं चेंज इसको मैं एक को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से एक कॉपी करता हूँ, इसका मेथड चेंज करता हूँ, कौन सा Post. पोस्ट ओके, मुझे बॉडी में रॉ रॉ हाँ यहाँ पर मैं भेजता हूँ, कौन सा भेजू 200 रोशन करेगा नाम 98,000 समथिंग ओके, इतना आना चाहिए, आएगा आएगा पक्का। ओके, अब गया, अरे क्या हो गया, नहीं आएगा बोल दो। इसका मतलब आएगा, सही में आएगा, क्या हो गया, सर वो टेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा जेसन में। अरे प्लेन टेक्स्ट आ रहा है क्या, ओ सॉरी 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 जेसन जेसन ओके हो गया, आ गए आप आ 98. गया, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, यहाँ पे देखो आ गया, Yes, sir. कोई इशू, सर अभी जनरली अगर हम पोस्ट कर रहे हैं और ये किसी को यूज करने दिया तो उसको कैसे समझेगा, क्योंकि यूआरएल में तो गेट लगा है ना अपन ने, मतलब यूआरएल में तो गेट है। नहीं उसके लिए आप पोस्ट कर सकते हो, उसके लिए बोलते यूआरएल दूसरा लिख सकते हो, ओके पोस्ट के यहाँ लिए पे गेट की जगह पोस्ट कर सकते हैं, इसके लिए ओके दूसरा यूआरएल बनाया तो वो फेच करेगा ना, कोई इशू नहीं,
ओके सर पोस्टची प्रोसिजर सांगा ना ऐकूया. पोस्ट की प्रोसीजर. हाँ सर. ओके ओके, देखो हमने क्या किया है, यहाँ से यूजर रिक्वेस्ट करेगा. यूजर क्या कौन से फॉर्म में भेजेगा डेटा? यूजर जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो कौन से फॉर्मेट में भेजेगा? जेसन. जेसन में. करेक्ट, जेसन. जेसन में. बराबर, ये रिक्वेस्ट के साथ में पूरा डेटा आएगा यूजर के. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो रिक्वेस्ट आया है, रिक्वेस्ट उसको हमने सीरियलाइज किया. ओके, उसको जो सीरियलाइज किया दैट मींस जेसन टू अगेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया. उस ऑब्जेक्ट को चेक किया कि वो वैलिड है क्या. सेम हमने जैसे फॉर्म को चेक किया था ना, फॉर्म डॉट इज वैलिड, सेम वैसे ही उसको चेक किया और उसको सेव कर दिया. सेव करने के बाद में आपने उसको एक रिस्पॉन्स रिटर्न किया कि भाई आपका जो डेटा है वो जो आपने स्टोर किया है वो डेटा, उसके साथ में उसका रिस्पॉन्स 201 क्रिएटेड बोल के. अगर नहीं होता है, इसमें कोई इश्यू आता है तो ये एरर आता है. आपने देखा ना एरर सब लोगों ने? यस 400. अगर आप चाहे तो मैं और एक बात बता देता हूँ. यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ ना यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ. देखो अगर ये करेगा तो देखो कौन सा एरर है. देखो ओके, कौन सा एरर है? जेसन पार्सर एरर. तो यहाँ पे अगर देखोगे स्टेटस, देखो स्टेटस कौन सा है, ब्लाइंड एरर 400. बराबर है. यहाँ पे ये देखो Yes, बैड sir. रिक्वेस्ट, 400 जो आपने bad भेजा था, ये जो आपने भेजा था यहाँ पे 400 बैड रिक्वेस्ट. यहाँ पे जो भी भेजोगे आप वो आएगा स्टेटस. यहाँ पे अगर मैं HTTP रिक्वेस्ट टाइम आउट ऐसे भेजोगे तो वो टाइम आउट आ जाएगा. यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे पोस्ट, ये देखो रिक्वेस्ट, सॉरी बैड क्या हो गया, सेव रिस्पॉन्स हो गया था क्या? बाय डिफॉल्ट उसने ले लिया शायद से. सेकंड get okay, now I just use post. Oh sorry, बैट रिक्वेस्ट ले रहा है. why? यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड, वैलिड नहीं ना, यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ. बैट रिक्वेस्ट ले रहा है क्यों पता नहीं उसने. सर्वर से करके देखो सर. सर्वर हाँ बैट रिक्वेस्ट सर्वर नहीं, सर्वर नहीं बैट रिक्वेस्ट जा रहा है. डिफॉल्ट ले लिया उसने. ओके ठीक है ना, उसने यूजर डिफाइन देना चाहिए था स्टेटस. क्यों लिया क्या पता नहीं. यहाँ पे सेव भी तो नहीं किया ना मैंने, रिस्पॉन्स नहीं. ओके बैड रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है जाने दो. ठीक है, टाइम आउट के टाइम टाइम आउट आएगा. ठीक है, क्या हुआ अभी? पोस्ट हो गया. अभी कोई इश्यू की इसमें? नो सर. नाही सर. अब कौन सा ये करो बोलो, पुट करो, डेट पुट करो क्या? Put. पुट. तो पुट करेंगे. चलो इसमें पुट, चलो इफ Self dot request. अब क्या आएगा बोलो, सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट का क्या आएगा? पुट करना का मीन्स क्या करना है आपको? Update. अपडेट करना है. तो अपडेट के लिए क्या लगेगा? अपडेट के लिए क्या लगेगा? आपको डेटा फेच करके लाना है, कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है? अगेन कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है? अपडेट के टाइम क्या करते हो आप? क्यूरी क्या कौन सा चलाते हो अपडेट सीक्वल में? अपडेट टेबल नेम सेट जो कुछ है, वेयर. वेयर क्लॉज यूज करते हैं, प्राइमरी की चेक करेंगे. यस यस यस. तो यूजर क्या भेजेगा? एम्प्लॉय नंबर, हाँ एम्प्लॉय नंबर, दैट इज नथिंग बट योर प्राइमरी की. प्राइमरी की. करेक्ट. सो हियर रिक्वेस्ट तो भेजी गई, रिक्वेस्ट तो भेजी गई, रिक्वेस्ट उसके साथ में क्या भेजेगा वो? प्राइमरी की. करेक्ट. ठीक है, अब ये प्राइमरी यूज करके आपको डेटा फेच करना है, वो मुझे नहीं आता है, बोलो कैसे करोगे? emp ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम्प्लॉई डॉट, बोलो ना. की नंबर अरे ऑब्जेक्ट्स डॉट
गेट अच्छा गेट गेट हाँ डी पीके इज इक्वल टू पीके, प्राइमरी की है ना हमारा, यस अरे प्राइमरी की दिया ना हमने उस वहां पे, प्राइमरी की यस यस ट्रू किया ना तो पीके। किसी को कुछ अब इसमें डाउट्स है? अरे हमने जो यूआरएल में हम ध्यान से देखो वापस से बोल रहा हूँ, ये देखो अब यूजर क्या करेगा, यहाँ पे आप एक यूआरएल बनाएंगे, हम एपीआई पुट कुछ भी नाम दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट पुट यहाँ पे हम बोलेंगे 101, क्या करेगा वो 101 का रिकॉर्ड 101 का रिकॉर्ड फेच करेंगे, फेच करेगा। जैसे हमने कोड ऑपरेशन में देखा था, सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, ठीक है, वो फेच हो गया। हाँ उसके बाद में क्या करोगे, वापस से वो रिकॉर्ड को क्या करना है आपको, किसको भेजना है, मतलब जो रिकॉर्ड आएगा अपडेट के लिए, वो तो रिकॉर्ड में क्या आएगा 101 को हमें अपडेट करना है, तो 101 उसका वो यूजर अपडेटेड ये भेजेगा, बराबर है, तो ये इसमें अपडेटेड ही आ गया। अब इसको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, करेक्ट, हाँ किससे, एम्प्लॉय सीरियलाइजेशन, serialization हाँ इसको ऑब्जेक्ट को, हाँ डेटा रिक्वेस्ट डॉट डेटा, data करेक्ट, yes यस सर। बराबर है, उसको भेजेंगे सीरियलाइज करने के लिए, आप चेक करेंगे इफ व्हाट सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट इज वैलिड, करेक्ट, जो डेटा आया है वो वैलिड है क्या, उसको ऑब्जेक्ट करने के सीरियलाइज करने के बाद में अगर वैलिड है तो serial object save सेव, रिटर्न करो यहाँ से, हाँ रिटर्न return response रिस्पॉन्स serialized सीरियलाइज object ऑब्जेक्ट डॉट data डेटा, हाँ कॉमा स्टेटस status स्टेटस इज इक्वल टू status डॉट कौन सा चाहिए, ओके ओके रिटर्न रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स, हाँ यस सीरियलाइज serialized object, object serialized object dot, हाँ data errors ना, yes yes status status is equal to status is equal to status dot 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 HTTP bad request, ओके। अब हम एक यूआरएल बनाएंगे, बोलो, हाँ यूआरएल में जाएंगे, क्या करना है यहाँ पे, है तो आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, पुट, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, pk हाँ पीके, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा एम्प्लॉई, हाँ इसमें क्या करते हैं हम, इंट में क्या आएगा, ठीक है किया था ना हमने, Yes. sir किया था कड ऑपरेशन में, कड ऑपरेशन अगर देखो बराबर है, नंबर आएगा ना यहाँ पे, पुट Yes. नंबर, हाँ ठीक है, चलो आते हैं, बोलो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओके भैया कुछ एरर आया, ओके 8000 पोस्ट रिक्वेस्ट, ओके यहाँ पे करता हूँ पुट पुट, पहले गेट कर लेता हूँ, उनको पहले गेट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं वो गेट